ट्वेल्थ भौतिक विज्ञान के छात्रों, हमारा सेकंड बुक में अध्याय चल रहा है हमारा किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। तो उसमें हमने कल प्रकाश के बारे में पढ़ा था कि प्रकाश क्या होता है और कौन कौन से गुण रखता है प्रकाश, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है और कैसे होता है, और परावर्तन के क्या क्या नियम हैं, ये हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं दर्पण के बारे में कि दर्पण क्या होता है और कैसे बनता है दर्पण। दर्पण क्या होता है और कैसे बनता है, तो हम दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा दर्पण के बारे में है। तो दर्पण जो है किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर हम कलाई कर दें या लाल ऑक्साइड का लेप कर दें तो वह दर्पण बन जाता है। यदि हम किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलाई या लाल ऑक्साइड का पेंट कर दें तो वह निकाय दर्पण बन जाता है। यानी कि दर्पण क्या चीज है? एक चिकना पारदर्शी तल होता है भाई, चिकना पारदर्शी माध्यम होता है और उसके एक पृष्ठ पर हम कलाई या लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। पेंट कर देते हैं, पारदर्शी माध्यम होता है यानी पारदर्शी, ठीक है ना। तो तुमने घर में भी दर्पण देखे हैं छात्रों, हम घर में भी देखते हैं एक दर्पण जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, तो वो भी एक दर्पण है। उसमें तुमने देखा होगा कि वो कांच का है और उसके पीछे लाल ऑक्साइड का लेप होता है या पेंट होता है। उसके पीछे लाल होता है तो वो लाल ऑक्साइड का पेंट उसके पीछे कर देते हैं, वो तो दर्पण बन जाता है। तो दर्पण क्या चीज हो गई? कैसे बनाते हैं हम? किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर हम क्या कर देते हैं? कलाई चढ़ा देते हैं पारे की या लाल ऑक्साइड का क्या कर देते हैं? लेप कर देते हैं, तो वह दर्पण बन जाता है। दर्पण के प्रकार, अब हम पढ़ रहे हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं छात्रों। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो समतल दर्पण कहलाता है और एक गोलीय दर्पण होता है। एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण, दो प्रकार के दर्पण होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण वो होता है जिसका परावर्तक तल समतल होता है, जिसका परावर्तक तल समतल होता है। परावर्तक तल का मतलब होता है कि जिस पृष्ठ से प्रकाश परावर्तित होकर जाता है वह परावर्तक तल कहलाता है। कल परिभाषा पढ़ी थी हमने ये भी। तो समतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल समतल होता है, ठीक है। और ये दर्पण हम अपने घरों में यूज करते हैं, घरों में देखते हैं सब, और इसके द्वारा हम अपना चेहरा देखते हैं। यानी कि जो हम घरों में दर्पण यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए, वह समतल दर्पण होता है। उसको अगर हम छू कर देखें तो उसका तल बिल्कुल समतल होता है, प्लेन होता है, तो वो समतल दर्पण हो गया। अब आ गया था दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, अब गोलीय दर्पण कौन से होते हैं भाई? तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक तल गोलीय होता है, जिनका परावर्तक तल गोलीय होता है, गोलीय आकृति का होता है, वह गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय का मतलब गोलीय आकृति, जैसे गोला होता है। तो गोलीय दर्पण कौन से हो गए? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक तल गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने खोखला गोला है, कोई उसे काट दो कहीं से तो आकृति सी दिखाई देती है, वो गोलीय हो जाती है आकृति। यानी अब गोलीय दर्पण के प्रकार, तो दर्पण कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो हमने समतल दर्पण पढ़ लिया कौन सा होते हैं? जिनका परावर्तक तल समतल होता है, समतल दर्पण कहलाते हैं, और इनका प्रयोग हम अपने घरों में करते हैं, सब अपने घरों में देखते हैं इस दर्पण को, जिसमें हम चेहरा देखते हैं, वो समतल दर्पण होता है। दूसरा दर्पण हो गया गोलीय दर्पण, जिनका परावर्तक तल गोलीय होता है, जिनका परावर्तक तल गोलीय होता है, वो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के भी क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहले हमारे कुल दर्पण के प्रकार हो गए, दो प्रकार के हो गए, समतल और गोलीय। अब हम गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़ रहे हैं। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं।
एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है, ये सीखिएगा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोले के केंद्र की ओर केंद्रित होता है या वक्रित होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है अवतल दर्पण कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है, अंदर को दबा हुआ होता है, उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो वही हो गया इसका केंद्र की ओर हो गया गोले के। अब दूसरा आता है उत्तल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर वक्रित होता है। वक्रित का मतलब घुमा हुआ, बाहर की ओर वक्रित होता है, गोलिया होता है बाहर की ओर, उत्तल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर वक्रित होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल उठा हुआ होता है, जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, उठा हुआ होता है, वह उत्तल दर्पण कहलाता है। एक बार फिर सुन लीजिएगा। अवतल दर्पण वो हो गया जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है, और उत्तल दर्पण वो हो गया जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है। तो ये गोलीय दर्पण हो गए। अब गोलीय दर्पण हम बनाते कैसे हैं? गोलीय दर्पण हम कांच के खोखला गोला लेंगे, कांच का खोखला गोला, और उसके हम भाग काट लेंगे। कांच के खोखला गोला ले लिया हमने, उसके क्या करेंगे, भाग काट लेंगे, तो वो गोली आकृति के रह जाएंगे। और उन गोलीय जो भाग आएंगे उनकी एक सतह पर हम या एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर देंगे या कलाई कर देंगे, तो वो दर्पण बन जाएंगे। तो इसी प्रकार अवतल दर्पण भी बनता है, इसी प्रकार उत्तल दर्पण भी बनता है। ठीक है। अगर हमने दबे हुए तल पर पॉलिश कर दी, दबे हुए तल पर पॉलिश कर दी, तो उभरा हुआ तल परावर्तक हो जाएगा, तो वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। और यदि हमने उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दी, पेंट कर दिया, तो परावर्तक तल दबा हो जाएगा, तो वह अवतल दर्पण बन जाएगा, अवतल दर्पण। तो इस प्रकार हम दर्पण बनाते हैं। नीचे चित्र में दो दर्पण चमक रहे हैं, एक अवतल दर्पण है और एक उत्तल दर्पण है। तो हम देखिएगा अवतल दर्पण में देखिएगा परावर्तक तल जो है वो अंदर को दबा हुआ है और कलाई वाला पृष्ठ इसमें उभरा हुआ है। जो लाइनें लाइनें खींची हैं बारीक बारीक सी, तो वो उसको दिखाती हैं कि यह पृष्ठ कलाई वाला है, अर्थात इस सतह पर क्या हो रखा है, लेप या पॉलिश कर रखा है। ऐसे दूसरा दर्पण देखिएगा उत्तल दर्पण है, उसमें परावर्तक तल जो है वो उभरा हुआ है और जो पेंट होता रखा है, कलाई कर रखी है, वो नीचे दबे हुए वाले पृष्ठ पर कर रखी है, कलाई वाला पृष्ठ हो गया वो। ठीक है। तो इस प्रकार अवतल दर्पण बन गए और क्या बन गए, उत्तल दर्पण बन गए। ये गोलियां आकृति हैं, अर्थात कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं दर्पण, गोलीय दर्पण।